माननीय मंत्री जी, आप औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनएनआरआई और तमाम आपके पास विभाग हैं, और जिले में क्या लगता है आपको जो है कि आपके विभाग का फायदा जिले वासियों को कुछ मिलेगा? कोई योजना चल रही है कि यहाँ पर कुछ औद्योगिक लगाए जाएं या किस तरह से विकास किया जाए? अध्यक्ष जी, देखिए, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट और देश में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए काम किया है और जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए जिस तरह से काम हुए हैं, उन नीतियों को जन सामान्य को जो मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जहाँ तक आपने मेरे डिपार्टमेंट की बात करी, डिपार्टमेंट की चर्चा करी, पिछली सरकारें चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए, उनका कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, एयर कनेक्टिविटी हो। उनका एजेंडा रहा तो खुद परिवार, चाचा, भतीजा, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का अगर इससे निकल पाए तो जाति तक सीमित रह गए। ऐसे ही बसपा में भी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार रहा और वो भी एक वर्ग को लेकर के, जब इनमें नौकरियां निकलती थी तो चाहे सपा में नौकरी निकले तो जो यादव भी होता था उससे भी जो सैफई और आसपास उनके गांव और बगल के जिले होते थे उनमें तो थोड़ी छूट थी कि 5 लाख, बाकी गैर दूर के जो यादव थे उनको भी 10 लाख देना पड़ता था। बसपा की सरकार में भी ऐसे ही, दलित है तो 5 लाख, बैकवर्ड है तो 10 लाख और फॉरवर्ड है तो 15 लाख। अभी लाखों नौकरी हमने दी है और आदमी छाती ठोक के बोलता है कि 1 रुपये नहीं देना पड़ा, 1 पैसे किसी सिफारिश नहीं करना पड़ा, मेरिट के अनुसार लाखों लोगों को नौकरी मिली। अब इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने कहा कि 2017 से 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम बना है, सर्वोत्तम बन रहा है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी थी, दुनिया के 17 देशों में, दुनिया की 21 मेजर सिटी में और देश के 10 बड़े महानगरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोगों ने रोड शो किए। उसका नतीजा रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए फरवरी 23 में 33,50,000 करोड़ के हमें एमओयू प्राप्त हुए। उसके बाद बिना प्रयास के जो माहौल बना है, 6.5 लाख करोड़ और आ गया, अब 40 लाख करोड़ बढ़ करके हो गया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। और अभी अगर हम पॉलिटिकल बात कर ले तो मध्य प्रदेश का चुनाव आप देख रहे हैं, राजस्थान का चुनाव आपने देखा है, छत्तीसगढ़ का चुनाव आपने देखा है। मोदी जी की गारंटी है और सब ने इस बात को माना है कि मोदी जी की गारंटी माने गारंटी पूरा होने की गारंटी। निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि मैं क्लस्टर इंचार्ज बनाया गया हूँ 4 सीटों का, जौनपुर, मछली शहर, सुल्तानपुर और अमेठी। 4 की 4 सीट प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे हमारे कार्यकर्ता। हमारी पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करती है। 12 महीने 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी। कोविड के समय में भी हमारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता घर घर लोगों की सहायता करते रहे, लोगों की मदद करते रहे।